टोटल टीवी की ओर से आयोजित मोहल्ला सभा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत झा। इस वक्त हम करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के खजूरी वार्ड में हैं और यहां के लोग हमारे साथ श्रीराम कॉलोनी के लोग हैं। काफी तादाद में मोहल्ले के लोग इकट्ठा हैं। सरकार ने ये कहा है कि इस बार वो जनता से पूछकर बजट तैयार करेगी। जिस गली मोहल्ले की जो भी समस्या होगी सरकार उसी के मुताबिक बजट में उसे जगह देगी, ताकि लोगों की जो समस्याएं पिछले कई सालों से चली आ रही है उससे लोगों को कहीं न कहीं निजात मिल पाए। हमारे साथ काफ़ी तादाद में लोग हैं। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और बजट जो सरकार लाने जा रही है उसमें उनकी क्या उम्मीदें हैं। टोटल टीवी के माध्यम से हम सरकार के सामने ये चीज़ें लाने की कोशिश में जुटे हैं। लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले हमारे साथ महिलाएं हैं। आप कहाँ रहती हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मसीतन और गली नंबर 3 से बोल रही हूँ, ई ब्लॉक श्री राम कॉलोनी। अच्छा, हाँ, ये बताइए कि क्या समस्या है? आप सरकार समस्या है, पहले तो राशन की दुकान होना चाहिए हमारी कॉलोनी में, स्कूल होना चाहिए, गली साफ होना चाहिए, कूड़ा नहीं उठता है, आई समझ में? हाँ, और स्कूल होना चाहिए। अच्छा, डिस्पेंसरी होना चाहिए। जो गरीब भाई हैं उनके राशन कार्ड सस्ते बनना चाहिए। अच्छा, हाँ, सस्ते में अनाज मिलना चाहिए मतलब। हाँ, सस्ते में अनाज मिलना चाहिए। धक्का खाने पड़ते हैं हमारे लिए हैं। वैसे आपको और पानी पत्ता की परेशानी पानी भी होती नहीं है। है? हाँ, पानी भी कम आता है। अच्छा, आप जिस गली या जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर क्या लगता है कि कौन सी ऐसी समस्या है जो कि सरकार को इस बार बजट में शामिल करना चाहिए? आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, सरकार की ये जो नीति है कि जनता से पूछ कर का ही बजट बनना चाहिए, ये एक बेहतरीन मुद्दा है और ये जनता के हित में जाता है। इन मुद्दों में कई सारे मुद्दे और शामिल किए जाएं, जैसे शिक्षा को लिया जाए, पानी को लिया जाए, राशन को लिया जाए। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको जनता की ज़रूरत थी, जनता ज़रूरत है और रहेगी। नहीं, मैं फिर वही चीज़ कर रहा हूँ। ये आपने जो बताई ये समस्या है, ये समस्या ओवरऑल है, सबकी समस्या है, लेकिन बेसिक समस्याएं क्या हैं कि सबसे पहले देखिए पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, तो इस पॉपुलेशन को देखते हुए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जिन लोगों को खाने के लिए, जैसे राशन की अभी मैडम ने बताया कि राशन का दुकानें जिन क्षेत्रों में नहीं हैं वहाँ राशन की दुकानें प्रोवाइड की जाएँ और उनको लोकल लेवल पे, वहीं से लोकल बंदों को जो है राशन की दुकानें दे करके लोकल लेवल पे बंटवाया जाए, जिससे कि ज़्यादा से अधिक लोगों के पास राशन पहुंच सके, वो खाना खा सके। दूसरी प्रॉब्लम है जैसे कि बिजली और पानी को लेकर के। पानी को गवर्नमेंट जैसे कि जल बोर्ड से जैसे भेजा जा रहा है पानी के लिए। अब एक अगर गाड़ी आती है और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि एक गली में लोग हज़ारों की संख्या में रह रहे हैं, तो उनको आपूर्ति नहीं हो पा रही पानी की, तो उसको बढ़ाया जाए और लोकल लेवल पे देखा जाए कि वहाँ पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा। तीसरी समस्या है जैसे कि ओवरऑल प्रॉब्लम्स है। देखिए अभी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, यहाँ जैसे मैडम ने बताया कि इनकी रेडी को अभी हटा देते हैं, या एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। मैं एक BDS डॉक्टर हूँ, लेकिन अभी एम्प्लॉयमेंट को लेकर के जैसे कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आ रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या डिस्पेंसरीज को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, मोस्टली इन ऐसे एरियाज़ के अंदर कोई डिस्पेंसरीज नहीं है, कोई पार्क्स नहीं है। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनके भी मुद्दे, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये भी कम से कम खुली सांस ले सकें, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है, खुली सांस इनको भी मिलनी चाहिए। इतने पॉल्यूशन होने के साथ साथ यहाँ एक पार्क तक नहीं। एजुकेशन को लेकर के स्कूल्स की ऐसी व्यवस्था हो पड़ी है जिन स्कूल्स के अंदर एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स होते हैं प्राइवेट में। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एक क्लास के अंदर 190 इस टाइप से इन वन क्लास, एंड 150 200 इन वन क्लास। सो हाउ the government should have to seen about these all things and local population। लगता है कि इस बजट में तमाम चीजें आ पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप भी बताइए, गली का नाम। नौशाद नाम है, गली नंबर 1 में रहता हूँ। हाँ। पहली बात तो केजरीवाल ने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन है कि पब्लिक से पूछ करके वो बजट बनाए। जब भी बजट पास होता है, जितनी भी पब्लिक होती है सब यही सोचती है कि अब ये बजट पास हुआ है, ऐसा तो नहीं कि हमारी महंगाई बढ़ जाएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ है महंगाई कम करना इस बजट में। जितनी भी पब्लिक है सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि हमारे किचन का जो खर्चा है, जो हमारी सब्ज़ी है, जो रोज़मर्रे की चीज़ें हैं जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, सब्ज़ी हुआ, अनाज हुआ, कम से कम ये महंगाई कम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा गैस, जो गैस रसोई गैस होता है, ये कम हो, ये महंगाई कम हो तो हमारा जो पॉकेट का जो डेली का खर्चा है ये कम होगा। लेकिन देखिए, जो हम आपसे पूछने आए हैं और जो सरकार आपसे पूछने आएगी, महंगाई फिर ओवरऑल मुद्दा है, वो सबका जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके मोहल्ले की बात, आपके गली की बात, आपके आसपास की बात, वहाँ पर क्या जरूरत है?
हमारे यहाँ ज़रूरत है स्कूल का, हमारे यहाँ ज़रूरत है डिस्पेंसरी की, हमारे यहाँ ज़रूरत है सफाई की, हमारे यहाँ ज़रूरत है पार्क की। हमारे इतने नौजवान बच्चे हैं, उनको खेलने की कोई जगह ही नहीं है। एक हमारा प्ले ग्राउंड होना चाहिए यहाँ पे। सबसे ज़रूरी है कि इस कॉलोनी की आबादी तकरीबन 30,000 है और यहाँ इस कॉलोनी में एक भी सरकारी राशन की दुकान नहीं। हमारे यहाँ की औरतें पक्की खजूरी में जाती हैं राशन लेने के लिए, कितनी परेशानी होती है। 2-2 बजे रात तक वो वहाँ वेट करते, 4-4 तक राशन की 4-4 चक्कर लगाती हैं वो, जब जाकर उन्हें राशन मिलती है। सबसे ज़रूरी है यहाँ सरकारी राशन की दुकान हो, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारे। एक भी कोई सरकारी दफ्तर हमारे इस मोहल्ले में नहीं है, न राशन कार्ड का दफ्तर है, रोड पार करके जाते हैं, मुझे परेशानी है। ना हमारे यहाँ राशन कार्ड का दफ्तर है, ना हमारे यहाँ आइडेंटिटी प्रूफ जो होता है वोटर आईडी कार्ड उसका दफ्तर है। एक भी कोई सरकारी दफ्तर नहीं है। किसी भी सरकारी काम के लिए हमें यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इस नई गवर्नमेंट से कि ये जो प्रॉब्लम्स जो अभी हमने गिनाए हैं आपको, कि स्कूल होना चाहिए, डिस्पेंसरी होना चाहिए, राशन की दुकान होनी चाहिए, कोई सरकारी दफ्तर होनी चाहिए। एक भी बैंक नहीं है हमारी इस कॉलोनी में, एक भी बैंक नहीं है। बैंक एक ऐसा मुद्दा है जैसे कि हम लोग यहाँ से जो जितनी भी पॉपुलेशन है इन सभी एरियाज से बैंक जाने के लिए हमें यमुना विहार के एरिया में जाना पड़ता है और वहाँ ट्रैफिक की ऐसी हालत होती है कि बाई चांस आप बाइक या कार लेके निकल जाएं तो आपको एक बैंक के काम के लिए 6 घंटे वहाँ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 घंटे बैंक से जो वहाँ ट्रैफिक लगा उससे निकलने के लिए और 2 घंटे जो है जाना और आना। ये बताइए कि आप जिस गली में रहते हैं, सरकार कह रही है कि पूछ के बजट बनाएगी, आपको उस सरकार के बजट में क्या लगता है, क्या होना चाहिए आपकी गली में? हमारी गली में बस सफाई होनी चाहिए और पानी की लाइन बिछनी चाहिए, पानी घर में आना चाहिए। पानी की समस्या बहुत बड़ी है इसमें यहाँ पे। अच्छा जी, पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है पानी की। पानी की लाइन में घंटों खड़े होना पड़ता है यहाँ पर। और ये झाड़ू देने वाले आते हैं, 2 घंटे झाड़ू देंगे फिर आराम से बैठ जाएंगे, अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। इनको ही देखने वाला नहीं है कोई, बस ये इन्हें ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। सही से जिम्मेदारी नहीं निभा रहे लोग। एक चीज बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं श्री राम कॉलोनी रहता हूँ। हाँ भाई, बताइए कि चक्कर है यहाँ पे। वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि समस्याएं तो सभी बता रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज बता। मैं पूछ रहा हूँ आप जिस गली में रहते हैं उस गली में क्या लगता है वो आपके मोहल्ले की क्या समस्या है? देखो, एक तो सफाई चाहिए वहाँ पे, पानी पत्ता लाइन होनी चाहिए, पानी की बिजली होनी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई समस्या नहीं है इस टाइम। क्या उम्मीद है आप लोगों को? ये खाली प्लाट पड़े, इनमें डिस्पेंसरी बननी चाहिए, राशन के कोटे यहाँ आने चाहिए। ये गंगी नाली सफा करने नहीं आते, न कूड़ा उठाने आते। सारी परेशानी यही है, वो कौन सी सही है यहाँ पे? नहीं, सरकार कह रही है कि पूछ के बजट बनाएगी, क्या लगता है आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या समस्या है? समस्या देखो, सामने कूड़े का ढेर है, खाली प्लॉट में इसे डिस्पेंसरी बनवा दो। सबसे बड़ी समस्या में तो ये लगती है हमारा कि डिस्पेंसरी बनने के लिए जगह भी है, जगह बहुत जगह है कॉलोनी में, बहुत जगह यहाँ पे, बहुत जगह क्योंकि यहाँ पे जगह वैसी ऐसी पड़ी है। यहाँ पे स्कूल भी बन सकता है, बच्चों का पार्क भी बन सकता है, रहने के लिए यहाँ सब कुछ सुविधा है। स्कूल की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। क्या मतलब जगह यहाँ पर बहुत है क्या? भाई साहब, हमारे यहाँ पे बारात घर भी होना चाहिए और कूड़े की बहुत गंदगी है हमारे यहाँ पे। डिस्पेंसरी होना चाहिए। पानी टंकियों में पानी गंदा आता है। जिन लोगों के पास में जो टंकियां हैं, जिन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं, उनको पानी पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी एकदम गंदा आता है और उनको जल बोर्ड से पानी भरने के लिए जो जल बोर्ड की जो टंकियां जो भर के आते हैं टैंक, उन टैंक से भरने के लिए इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ती है कि 1-1 घंटे में जाके नंबर आ पाता है। तो ये बड़ी समस्या है कि हमारी यहाँ जो टंकियां लगी हुई हैं, उन टंकियों में बदबूदार, गंदा और जो है ऐसा पानी आता है जो बीमार करने वाला पानी है। ऐसा लगता है आपकी गली में सरकार कह रही है कि पूछ के बजट बनाएगी, तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? आपकी गली में क्या समस्या है? समस्या तो ठीक है। सबसे पहली समस्या है पानी की, जो हमारी निजी ज़िंदगी में आए दिन की ज़रूरत है, वो हमारी पानी है। और सबसे बेहतर सबसे कमी हमें इसी चीज़ की खलती है। बाकी सब कुछ तो ठीक है अभी, लेकिन सबसे कमी खलती है पानी की हमें, हम लोगों को। क्या हो सकता है पानी के लिए? अब पानी के लिए हम लोग क्या, अब गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए क्या कदम उठाए वो तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे डिपेंड करती है। जी नहीं, सरकार कह रही है कि आपसे पूछ के बजट बनाएगी, तो आपको कुछ ऐसा आइडिया भी दिख रहा है कि कुछ कर दे तो अच्छा हो? ऐसा तो हमें कुछ इतने दिन तो हो गए, अभी कुछ हम लोगों को इस चीज़ की खबर भी नहीं है कि कौन आएगा, क्या आएगा। ये तो बस कहने सुनने की बातें हैं, कह सुनकर बहला देते हैं और आते तो कोई नहीं है। और कुल मिला
लेकर जो है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि राशन दफ्तर हो, डिस्पेंसरी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ये चीज़ें लोग सफाई को लेकर लापरवाही लोग बहुत कह रहे हैं। आप लोगों को भी लगता है ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। मतलब यहाँ पे लापरवाहियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। ऐसा समझो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट से ये एरिया कट के अलग कर दिया गया हो। यहाँ पे कोई भी मौलिक सुविधा है ही नहीं, जैसे स्कूल नहीं है। ये सारी जो गिना चुके हैं ये सारे लोग, इनकी ये समस्याएं हैं और एक भयंकर समस्याएं हैं। बस जनसंख्या को लेकर के जिस टाइप से जनसंख्या बढ़ती जा रही है रेगुलर, बहुत आए दिन आप देखोगे दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनको लेकर के सुविधाओं में बहुत ज़्यादा कमी है। इसके लिए नई गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा सशक्त होकर के और सुविधाओं को देने की जो है कृपया करें। देखिए यहाँ जो है एक तो स्कूल, हॉस्पिटल, समुदाय भवन, इसके लिए ज़मीन भी है। ऐसी बात नहीं है कि ज़मीन नहीं है, डीडीए की बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है। अगर गवर्नमेंट की नीयत अच्छी हो, गवर्नमेंट वाकई पब्लिक से पूछ कर बजट बनाना चाह रही हो, स्पेशली इस एरिया के लिए, ये भी बहाना नहीं कि ज़मीन नहीं है, ज़मीन है बहुत सारी पड़ी हुई डीडीए की। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसी बजट में जो हमारी जो मेन समस्या हैं, जो हमारी बेसिक समस्या हैं इस मोहल्ले की, वो दूर कर सकती है। चूँकि ज़मीन आप साइड में खड़े हो, ये बताओ आप कहाँ रहते हो? मैं 3 नंबर गली में था, नौरानी मस्जिद के पास। क्या हाल है 3 नंबर गली का? आपसे अगर सरकार का कोई आदमी पूछने आएगा कि बजट तैयार करना है आपके गली के लिए, क्या समझ? बजट क्या यही है, मतलब कि यहाँ बिजली उत्तर वो क्या नाम है उसका, शादी घर नहीं है और क्या नाम है राशन की दिक्कत है। यहाँ राशन वासन का वो है, पक्की खजूरी में जाती है औरतें, परेशान हो जाती हैं, यहाँ तक आ नहीं पाती क्योंकि थक जाती है वहाँ से लाने में राशन इतनी दूर से। और कोई कहने नहीं आता कि यहाँ राशन दफ्तर भी बन जाए। तो स्कूल के मतलब बच्चे जो है ना, मतलब पार होते हैं, रोड नहीं पार हो पाते, परेशानी बहुत होती है, ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पर। उसके बावजूद भी जो है बच्चे पार हो लेते हैं जैसे तैसे। चोट भी लगती है बच्चों को, कभी कभार तो चोट लग जाती है। और कितनी बार हुआ है कि अक्सर चोट लगती है बच्चों के जब पार होते हैं, तो कोई सुविधा नहीं है।